दोस्तों वैसे अगर यह देखा जाए तो हर एक इंसान की लाइफ के एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर हर इंसान को कभी ना कभी किसी दूसरे इंसान से जा करके अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट से किसी भी प्रॉब्लम हो चाहे किसी भी रिलेटेड से रिलेटेड हमें किसी न किसी इंसान के पास जा करके हमें सलाह मांगनी जो है जरूर पड़ती है। और एक ऐसी नौबत आती है जहाँ पर हमें किसी दूसरे इंसान के पास जा करके हमें सलाह जो है मांगनी पड़ती है। ये दोस्तों तब होता है जब हमें किसी दूसरे इंसान के पास जाकर सलाह तब मांगनी होती है जब चीज़ें हमारी लाइफ में या तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई या फिर हमारे लाइफ से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है। तो हमें उस चीज़ की जो कुछ समझ नहीं होती, हमें उस चीज़ का जो नॉलेज नहीं होता, हम उसे सही और गलत के बीच में जो है फ़र्क नहीं पता होता कि यह डिसीजन जो मैं अगर खुद के बल पर लेता हूँ तो क्या चीज़ें मेरे लिए सही साबित होगी या नहीं होगी। तो जब हम चीज़ें डाउट में रह रहे होते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उन लोगों के पास जाते हैं जहाँ पर उस चीज़ की जो है लोगों के पास जो है समझ होती है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन लोगों के पास जो है नॉलेज होती है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस चीज़ का जो उनके पास जो एक्सपीरियंस भी होता है। तो हम उन लोगों के पास जाते हैं और एडवाइस मांगते हैं कि भाई मुझे इस लाइफ में ये प्रॉब्लम है या फिर मेरे कैरियर से रिलेटेड या फिर किसी भी पार्ट के अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हम जाते हैं उनसे सलाह मांगते हैं, वो हमें सलाह भी देती है। बट दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ये जरूर सीखी है कि जब भी आपकी लाइफ में ये नौबत है या फिर ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको किसी दूसरे इंसान के पास जा करके अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड चाहे करियर से रिलेटेड आपको सलाह मांगने की जरूरत पड़े, तो दोस्तों आप जाइए, चाहे 10 लोगों के पास जाइए, चाहे 50, चाहे 100, चाहे 200, जितने लोगों के पास जाना है आप जाइए, सलाह मांगिए। बट दोस्तों जब डिसीजन लेने का टाइम है तो आप खुद के फैसले, खुद के डिसीजन, खुद के बल पर ही लिए, इसी में आपकी जो है भलाई है। क्योंकि दोस्तों अगर आप फ्यूचर में जा करके किसी दूसरे इंसान सलाह मांगते हैं, अगर आपको सलाह देता है कि भाई तू ये कर, अगर आप उस चीज़ों को करते हैं, अगर उस चीज़ों में आप सक्सेस नहीं हो पाते, वो चीज़ें के लिए आपके लिए अच्छा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को जो ब्लेम करते हैं और खुद पर जो इतना रिग्रेट करते हैं कि आप खुद को ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ में क्या चीज़ें कर दिया, इस इंसान के चलते मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें लाइफ में मेरी जो लाइफ जो है चौपट कर दी। तो आप फ्यूचर में चल करके प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें रिग्रेट ना करो या फिर दूसरे इंसान को ब्लेम ना करो किसी के चलते मेरी लाइफ चौपट हो गई, या फिर खुद को रिग्रेट ना करो कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत था कि मैं उस सामने के पास जाया और सलाह मांगा। तो दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ कि अपना डिसीजन खुद के बल पर लेना, इसी में हमारी भलाई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका सीधा साधा एग्जांपल मेरी खुद की लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, तो वही लाइफ का एक्सपीरियंस दोस्तों मैं इस वीडियो के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये आपके लिए बल्कि फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों जब मैं स्कूल लाइफ में था और जैसे मेरी स्कूल लाइफ खत्म हुई, तो जब भी एक स्टूडेंट की स्कूल लाइफ खत्म होती है तो उसके पास आता है एक ऑप्शन अपने करियर चुनने का। तो वही दोस्तों मेरे पार्ट का एक कंडीशन था और उस सिचुएशन था कि मेरे चुनना था कि मेरे अपने कौन सा करियर का जो रास्ता चुनूँ। तो दोस्तों उस टाइम के लिए मेरे माइंड में कुछ ऑप्शन नाम का कुछ था ही नहीं कि मुझे ये करना है वो करना है, मेरे ये सही है ये गलत है वो, मैंने उस टाइम में मेरे कुछ खा नहीं, मेरा पूरा दिमाग जो एम्प्टी था। तो मेरे दिमाग में आसपास के लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग जो डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड जो पॉलिटेक्निक जो है डिप्लोमा जो पहले से जो कर चुके थे। तो दोस्तों मैंने गया अपने फ्रेंड सर्कल में जो गया कि भाई बताना डिप्लोमा कैसा रहेगा, मेरे लिए सही रहेगा नहीं, इसमें कोई फ्यूचर है या नहीं, इसमें जा करके अगर मैं जॉब कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी भी या नहीं। तो इन लोगों से मैंने जाकर जो पहले क्वेश्चन किया और मैं उन लोगों के पास गया जो डिप्लोमा कर भी चुके थे। तो जो मेरा फ्रेंड था जो डिप्लोमा कर जो घर पर आया हुआ था, मैं जाकर पूछा भाई मुझे डिप्लोमा करना है कैसा रहेगा बताना। तो उसने कहा कि भाई तू डिप्लोमा मत कर, इसमें कोई फ्यूचर है ही नहीं तेरा। आज के टाइम में डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं है, अगर जा करके तू डिप्लोमा करते भी रही तो कोई फिक्स नहीं कि तुझे एक जॉब मिलेगी भी नहीं। अगर बाय द वे लक तुझे अगर जॉब मिल भी जाती है तो कहीं ना कहीं तुझे 12 13 से 14 हज़ार से कोई ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। क्या तू 14 हज़ार की नौकरी कर गए, वो भी 10-12 घंटे की ड्यूटी करेगा और तुझे इतनी सैलरी मिलेगी तो खुद की जरूरतें भी खुद से जो पूरा नहीं कर पाएगा, तो तू क्या अपनी फैमिली की जो हेल्प कर पाएगा। तो ये था मेरे एक फ्रेंड का जो पहले से डिप्लोमा कर चुका था, उसने मुझे ऐसे सलाह दी। और मैं बाकी लोगों से, मेरे जितने सारे फ्रेंड सर्कल में थे, जितने सारे रिलेटिव्स थे, उनके पास गया एडवाइस मांगा तो उन्होंने यही सेम बात बोली कि तू डिप्लोमा मत कर, इसमें कोई कैरियर नहीं, इसमें कोई तेरा फ्यूचर नहीं, इसमें तू कुछ कोई ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा, या आज के टाइम में इसकी कोई वैल्यू नहीं, या कहीं ना कहीं तू भी आगे चल करके बेरोजगार की श्रेणी में भी जो आ सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं जब लोगों के पास गया अपनी लाइफ और कैरियर से रिलेटेड में एडवाइस मांगने के कि देखो कि लोगों की राय क्या है, क्या चीज़ें मुझे किस टाइप से जो सलाह दे रहे हैं, तो जो सबका कहना यही था कि तू डिप्लोमा मत कर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है और तेरे इसमें कोई जो फ्यूचर नहीं है। तो दोस्तों उस टाइम के मेरे पास एक ही ऑप्शन था डिसीजन लेने का, और डिसीजन मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं बाकी लोगों की तरह मैं डिप्लोमा ना करूँ, यह डिसीजन ले लूँ, या फिर मैं खुद का डिसीजन खुद के बल पर लूँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बाकी लोगों को डिसीजन को, एडवाइस को मैं इग्नोर कर दिया, कहीं ना कहीं अपना खुद का डिसीजन मैं खुद के बल पर लिया और मैं डिसाइड किया कि चाहे ये डिसीजन फ्यूचर में चल करके मेरे लिए सही हो या गलत हो। अगर सही होती है तो कोई बात नहीं, गलत होगी तो कोई बात नहीं। अगर मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ तो मैं बिना डिसीजन लिए कैसे डिसाइड करता हूँ कि ये डिसीजन मेरे लिए सही होगी या गलत होगी। तो उसके लिए तो पहले मेरे डिसीजन लेना होगा, तभी तुझे पता हो पाएगी कि ये चीज़ सही या गलत है। तो सबसे मैंने तो थोड़ी भी देर नहीं की, खुद का डिसीजन खुद के बल पर लिया और मैंने आगे चल करके डिप्लोमा किया और मैंने 3 साल का कोर्स किया। और आज के प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो दोस्तों जितने लोग कह रहे थे कि तुझे 12-13 हज़ार की सैलरी मिलेगी, क्या
क्या तेरे इसमें कुछ का ज़रूरत ही नहीं पड़ पाएगी, तो अपनी फ्रेंड की हेल्प भी नहीं कर पाएगा। तो आज के टाइम में मुँह से डबल मेरी सैलरी है, मैं डबल सैलरी जो कमा कर आज से मुझे 2 साल काम करते हुए हो गए दोस्तों। और मैं पर डे, पर हफ्ते, पर महीने के हिसाब से मेरी लाइफ की जो है, मेरे कैरियर की जो एक्सपीरियंस भी बढ़ी है। और कहीं न कहीं दोस्तों आज मैं जितना कमा रहा हूँ, आगे चलकर फ्यूचर में उससे 2 गुना 3 गुना उससे ज़्यादा जो है पैसे कमा पाऊँ, और मेरी लाइफ की जो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगी। कहीं न कहीं मेरी लाइफ की जो कैरियर है आगे चल कर के बहुत ही बड़े लेवल तक जो पहुँच जाएगी, कहीं न कहीं मुझे जो उम्मीद है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने जितनी सारी बातें की, उससे आपको क्या सीख मिलती है? दोस्तों मैं बताता हूँ कि जब भी आपकी लाइफ में डिसीजन लेने का टाइम आए, चाहे वो आपके करियर से हो, चाहे आपके फ्यूचर वाइफ हो या पार्टनर से हो, क्योंकि दोस्तों एक इंसान की लाइफ एक फितरत ये भी होती है कि जब भी हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर हमारे करियर का ऑप्शन हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर चुनने का ऑप्शन हो, आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे वहाँ पर आप ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी शादी होने वाली है, आपके पास 10 तरह के लड़कियों को फोटोज रखे हुए हैं, तो दोस्तों आप उन 10 में से आपको केवल तो एक ही पसंद आएगी, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार देखने में तो सभी खूबसूरत है, कौन सी लड़की मेरे लिए सही है, तब वहाँ पर जो कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपके पास कैरियर की बात है तो वहाँ पर 10 कैरियर ऑप्शन रखे जाए और 10 कैरियर अपनी जगह पर बहुत बेस्ट है, सबसे अच्छी है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर चीज़ों पर जो आप कंफ्यूज हो कि कौन सा करियर जो मेरे लिए अच्छा है, तो वहाँ पर ये काम करेगा कि आपको ये देखना है कि कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी किसमें जो मेरी इंटरेस्ट है, कौन सी जो पकड़ मजबूत है कि मैं आगे चलकर मैं इसमें अपना जो बेस्ट दे पाऊँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब भी आपको डिसीजन लेने हैं, आप दूसरों से जा रहे सलाह मांगने, तो दूसरों की सलाह को सुनिए, समझिए, बट जब डिसीजन लेकर टाइम है तो जो आप खुद का डिसीजन खुद के बल पे लिए। क्योंकि दोस्तों होता ही है नहीं कि जब आप दूसरों से सलाह मांगने जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, चाहे कैरियर को लेकर, तो सामने वाला आपके हिसाब से कभी भी डिसीजन आपके लिए सलाह नहीं देता है। उसको उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी समझ होती है, जितनी नॉलेज होती है, जितनी उसको पता होती है ये चीज़ क्या सही है, क्या चीज़ें गलत है, इस शख्स के लिए फ्यूचर सही होगा कि गलत होगा, कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से, अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी और अपनी सोच के हिसाब से जो आपके सामने जो सलाह रहता है, वो आपके हिसाब से क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, आपके लिए सही होगा, ये गलत है, आपके लिए फ्यूचर कैसा होगा, उसके हिसाब से विचार रखते हुए आपको कभी भी सलाह नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप दूसरे इंसान जाकर सलाह मांगते हैं तो वो चीज़ें 100% नहीं, कुछ चीज़ें सही होगी, ज़्यादा चांसेस होता है कि गलत हो जाएगा। जब चीज़ें गलत हो जाती है तो कहीं ना कहीं सामने लोग पर हिसाब से जो आप जो ब्लेम भी करते हो कि यही इंसान है जिसके चलते मेरी लाइफ जो चौपट हो गई, कहीं ना खुद को ये भी रिग्रेट हो कि मैं ही इंसान हूँ, कि मैं फालतू का इंसान हूँ, मैं गाली खुद को भी देते हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं फालतू गया उस इंसान के पास और मैं एडवाइस मांगने की सलाह मान गया और उसकी सलाह को मानकर मेरी आज की लाइफ देखो चौपट हो गई। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी देखा जाए कि आज के प्रेजेंट में जहाँ जॉब कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में अच्छा खासा कर रहा हूँ, और जो मेरे फ्रेंड्स जितने सारे लोग थे जो मुझे एडवाइस देते जो डिप्लोमा मत कर, ये तेरे फ्यूचर इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आज के प्रेजेंट डे में देखे तो सब के सब जो बेरोजगार बैठे हुए कहीं ना कहीं पर डे के सब जितने सारे गवर्नमेंट्स के फॉर्म निकल रहे हैं उस सब के सब जो फॉर्म फिल कर रहे हैं और उनमें किसी का भी जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और दोस्तों एक साल तो छोड़िए, 2 4 4 5 6 7 साल से जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म फिल करे और उनमें किसी का जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और दोस्तों हो ये रहा है कि उनके पास जो जितनी सारी टाइम है, जो उनकी यंग एज है, वो दिन पर दिन साल के हिसाब से जो गुजर रही है। और दोस्तों मैंने एक और चीज़ सीखी है कि आप अपने लाइफ में डिसीजन, चाहे वो करियर का हो चाहे किसी भी चीज़ हो, जितना ज़्यादा पहले, जितना सही समय पर डिसीजन जल्दी ले लेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ में आगे ग्रो करने का, आगे बढ़ने का, सक्सेस होने का आपके पास ज़्यादा चांस है, ज़्यादा समय बच जाता है। बट आप वही डिसीजन जितना ज़्यादा लेट करेंगे, आपको लाइफ में ग्रो होने का, सक्सेस होने का आपके पास उतना ही कम टाइम बचता है। तो जो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका डिसीजन अपनी लाइफ का खुद के बल पर लेना सीखिए और जल्दी लेना सीखिए, क्योंकि आप जितना जल्दी लेंगे आपके पास उतना ज़्यादा टाइम होगा लाइफ में आगे बढ़ने का, और जितना डिले करेंगे आपके पास उतना ही कम वक्त होगा आपको लाइफ में जो आगे बढ़ने का। तो दोस्तों मैंने वीडियो में जितनी भी सारे बात की कि एक इंसान की लाइफ का डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा दोस्तों वैल्यू होता है, किस इंसान की एक डिसीजन लाइफ की चौपट भी कर सकती है, तो किस इंसान की लाइफ की जो डिसीजन उसकी जो ज़िंदगी को जो है बना भी सकती है। तो जो एक डिसीजन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, आप इस चीज़ को जो समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो में जितनी भी सारे बातें की कि एक डिसीजन जब भी हमें किसी दूसरे इंसान के पास जाना होता है, कि ऐसा टाइम आता है सलाह मांगने के लिए, तो उसका हमारा काम होता है सलाह को सुनना, समझना और चीज़ें सीख लेना। बट जब डिसीजन लेने के टाइम है तो अपना डिसीजन खुद के बल पर लेना सीखिए, क्योंकि आप अपने लाइफ के फेज को जैसे पार करते जाते हो वैसे आपके पास नए नए जो है आपके पास चैलेंजेस आएंगे, नए नए जो आपको डिसीजन लेने का टाइम आएगा। तो अगर आप इन छोटे छोटे चैलेंजेस, आप छोटे छोटे डिसीजन को दूसरे के सहारे लेना सीखेंगे तो आप कभी भी आगे चलकर फ्यूचर में अपना डिसीजन खुद के बल पर नहीं लेंगे। बट आप शुरू से ही खुद का डिसीजन खुद के बल पर लेना सीख जाएंगे तो आगे चलकर आप फेज में जैसे फेज को पार करेंगे उतने जितने आपके पास चैलेंज आएंगे, जितने बड़े डिसीजन लेने आएंगे, आपको वहाँ पर किसी दूसरे इंसान की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप अपना डिसीजन चाहे वो कितना ही बड़ा हो, आप अपना डिसीजन खुद के बल पर जो लेना सीख जाते हो और कहने कि अपने डिसीजन को सही साबित भी करना जानते हो, क्योंकि आपके पास उन चीज़ों का जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप पहले पास्ट में जो अपना डिसीजन खुद का बल पर लिए, वो डिसीजन कुछ चीज़ें सही भी हुई है, कुछ चीज़ों गलत है, आपने गलत चीज़ों से की, उस चीज़ों से सीख ली कि हाँ मैंने कहाँ गलती की, उस चीज़ों सीखा और चीज़ को जो है सही करके जो उसमें जो है
साबित किया। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें डिज़र्व करनी चाहिए, हम डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ें सीखनी चाहिए कि अपने चीज़ें अपनी लाइफ़ का हो, चाहे करियर का हो, चाहे फ्यूचर पार्टनर का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो अपने लाइफ़ के हिस्से का, दोस्तों हमें अपना डिसीज़न खुद के बल पर ही लेना चाहिए। तो दोस्तों मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें की, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के अपने लाइफ़ के और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सी यू सून।